Okay, welcome to our channel Maths in Wings. Here we are doing vector part 2. So इस पार्ट में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था. सो अभी MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड देन दे हैव सेम डायरेक्शन. They are equal, they are not equal, they may or may not be equal, they may or may not be equal. So इसमें हमारे पास क्या आएगा कि दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ B वेक्टर होता है. ऐसा ही होता है. सो अगर इनका सेम मैग्नीट्यूड है तो प्लस माइनस B वेक्टर होगा. सो दे मे और मे नॉट बी इक्वल. हमारा ऑप्शन क्या आएगा? दे मे और मे नॉट बी इक्वल. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड A 8, देन मॉड ऑफ -5 इंटू ए वेक्टर होल मैग्नीट्यूड इज. ए ऑप्शन है माइनस. ये फर्स्ट टाइम जब हमारा टेट हुआ था, मास्टर कैडर का पेपर हुआ था, तब ये हमारे पास क्वेश्चन आया था. और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. सिंपल बेसिक पे बेस्ड है. देखिए कि हमें पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मॉड होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और -5 का मॉड क्या होगा? 5. और ए वेक्टर 5 इंटू 8 कितना आ गया? 40. बी ऑप्शन आएगा इस केस में. ठीक है जी. क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके वेक्टर के. द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -4i. बी वेक्टर इज इक्वल टू -4i प्लस 6jr. ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या आएंगे? कॉन्सिडेंट. बी है पैरेलल. सी ऑप्शन है परपेंडिकुलर. डी ऑप्शन है नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. सो इसमें हमारे पास क्या आएगा? वेक्टर हमारे पास पैरेलल हैं, कॉन्सिडेंट हैं, क्या है हमारे पास? सो देखिए ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 2i - 3j. सो जो बी वेक्टर है ना, अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल दें, -2 कॉमन निकाल दें, तो ये 2i - 3j ही बन जाता है. सो बी वेक्टर इज पैरेलल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा ना. बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर. सो लैम्डा हमारे पास यहाँ पे -2 है. सो ये वेक्टर आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ये वेक्टर हमारे पास क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखिए पहले. लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर इन ए प्लेन. दो नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर है. इफ द वेक्टर अल्फा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन अल्फा इज. अगर ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है? ए वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर है तो अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर दोनों की वैल्यू 1 होगी. और अगर ये इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी. इंटरनली जब हमारे पास ये बाइसेक्ट करेगा तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 1 के इक्वल आएगा. ठीक है जी. बिकॉज हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर. ठीक है जी. इस केस में अल्फा हमारे पास क्या बनेगा? स्केलर की वैल्यू क्या आएगी? 1 के इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लेट ए वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर
देन ए वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, ए वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, नॉट पैरेलल टू ए वेक्टर। ना ही ये नल वेक्टर है, ना ही ये स्केलर है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है जी, सो इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर जी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के, सो मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। जी सेंट्रोइड है ना, तो जी की वैल्यू हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3 होगी। और हमने क्या निकालना है, जी ए जी बी और जी सी का सम निकालना है। तो जी ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जी ए वेक्टर जी बी वेक्टर जी सी वेक्टर, वेक्टर भी लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जी ए वेक्टर जी बी वेक्टर जी सी वेक्टर। सो जी ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3 प्लस जी बी क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, और ये हमारे पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। तो ये हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3 टाइम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3। सो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। ए इज़ द राइट ऑप्शन। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन हुआ वैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बेसिक ये है कि क्वेश्चन समझना बड़ा ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम में। अच्छा, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर दिस एंड दिस इज, कौन सा आंसर आएगा। देखिए पहला काम क्या है कि इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 6i 0j प्लस के, तो 6i प्लस के हमारे पास आ गया रिजल्टेंट, और यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड 6i प्लस के, और ये 36 प्लस 1 37, 6i प्लस के अंडर 37, सो 6i प्लस के यही है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दोनों को ऐड करना है, फिर हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। समय लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल हो, जब भी हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन उनके बीच में जो एंगल बनता है हमेशा π/2 बनता है, हमेशा क्या बनता है, एंगल π/2। इसको हम सॉल्व करके भी, वैसे तो इसका आंसर क्या बन गया, π/2, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। पर इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इन दोनों का हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। हाउ टू सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, मेथड देखें। तो मेथड आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4ab इज इक्वल टू 0, ab इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। गॉट इट। आई थिंक यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो हम सीधा लर्न करेंगे कि जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमेशा ही π/2 बनेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं।
कि इफ ए वेक्टर is a unit vector, if a vector is a unit vector perpendicular to b vector and ये हमारे पास 3a वेक्टर a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू -10 के इक्वल है, देन b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जी। ऑप्शन हमें दे रखी हैं, इन ऑप्शन को देखें और सॉल्व करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा एफर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट करना ए डॉट बी तो ज़ीरो हो जाएगा और बी डॉट ए भी ज़ीरो हो जाएगा, -3 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -10। 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू -10। ठीक है जी, ये हमारे पास कितना आ जाता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, वैल्यू इसकी क्या है 1, 3 बी वेक्टर स्केयर इज इक्वल टू -10 -3 बी वेक्टर स्केयर -12, 2 इधर आ जाएगा ना, -12 हमारे पास बन जाएगा और ये -12 और ये बी वेक्टर का स्केयर हमारे पास 4 आ जाएगा और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगी और बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन आल्सो। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। स्केयरिंग कर देंगे तभी सॉल्व होगा ये। ठीक है जी, मॉड ए वेक्टर स्केयर मॉड बी वेक्टर स्केयर और ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा मॉड सी वेक्टर स्केयर। ठीक है, वैल्यू डाल दो, ये 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 2 × 24 कॉस थीटा 64। ठीक है जी, (16 + 36 + 48 cos थीटा इज इक्वल टू 64। 48 cos थीटा हमारे पास 64 माइनस 52 ये आएगा 12 और cos थीटा 12/48 1/4। थीटा क्या है, cos इनवर्स 1/4, cos इनवर्स 1/4। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन वेन्स के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए, ताकि हम आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। आपकी जो शेयरिंग है वो हमें इंस्पायर करती है टू डू बेटर एंड बेटर थिंग्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।